लड़कियों की मतलब गुम होने की सूचना मिली थी, तो इस पे सीरियसली कार्य किया जा रहा था। उसी क्रम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुछ नंबर मिले थे, जिससे हम लोग को संदेह हुआ था कि इसमें कोई ऐसा गैंग है जो सक्रिय है, जो यहाँ से लड़कियों को दूसरे जगह ले जा रहा है। लेकिन तत्काल जो उसके आयु थे, उनके साथ एक महिला सिपाही को दिल्ली भेजा गया था और वहाँ दिल्ली पुलिस के सहयोग से उस महिला सरगना को गिरफ्तार किया गया था, जो यहाँ की लड़कियों को आधार कार्ड फॉर्ज बनाकर कोर्ट के या नोटरी के थ्रू कोर्ट मैरिज में वो विभिन्न राज्यों, जैसे अभी जो लड़की बरामद हुई वो राजस्थान से बरामद हुई। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार सहित अगर बिहार के जिलों सहित राजधानी पटना की बात करें तो लगातार यहां पे नाबालिग लड़कियों और युवतियों का गायब होने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में पटना पुलिस की मुहिम भी लगातार जारी है उन गायब लड़कियों को खोजने के लिए। और अगर बात करें तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई पाटलिपुत्रा थाने अंतर्गत देखा गया है, जहां फरवरी माह से लापता नाबालिग बच्ची को पटना पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल उस बच्ची को कहीं न कहीं मानव तस्करों के हाथ बेच दिया गया था, जिसे दिल्ली की एक महिला सरगना ने शादी का झांसा देकर उसे राजस्थान बेचा था, जिसकी बरामदगी पटना पुलिस ने कर ली है। सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं कोतवाली डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नूरुल हक। गिरफ्तार किया गया था, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, हमारे यहाँ पाटलिपुत्रा थाना में एक केस हुआ था फरवरी माह में, और उसके बाद भी कुछ नाबालिग लड़कियों की मतलब गुम होने की सूचना मिली थी, तो इस पर सीरियसली कार्य किया जा रहा था। उसी क्रम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुछ नंबर मिले थे, जिससे हम लोग को संदेह हुआ था कि इसमें कोई ऐसा गैंग है जो सक्रिय है, जो यहाँ से लड़कियों को दूसरे जगह ले जा रहा है। उस क्रम में 18 तारीख को मतलब बहुत ही योजना के तहत उसमें जो संलिप्त अपराधी थे प्रिंस और पप्पू, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से एक लड़की भी बरामद की गई थी, जिसका नाम नहीं बताया जा सकता है। वो सुपौल जिले से ऐसे ही गुम हुई और उस गिरफ्तारी के बाद उसी समय यह क्लियर हो गया था कि इसका कनेक्शन दिल्ली और अन्य राज्यों से है। लेकिन जो नंबर्स थे वो बंद हो जाने के कारण अग्रतर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन तत्काल जो उसके आयु थे, उनके साथ एक महिला सिपाही को दिल्ली भेजा गया था और वहाँ दिल्ली पुलिस के सहयोग से उस महिला सरगना को गिरफ्तार किया गया था, जो यहाँ की लड़कियों को आधार कार्ड फॉर्ज बनाकर कोर्ट के या नोटरी के थ्रू कोर्ट मैरिज में वो विभिन्न राज्यों, जैसे अभी जो लड़की बरामद हुई वो राजस्थान से बरामद हुई, तो उसने ऐसे 5 कांड सकारे हैं। तो वो मैरिज ब्यूरो के नाम पर पहले से अपने क्लाइंटेल बेस, जो लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जहां सेक्स रेशियो कम है, क्लाइंटेल बेस रखती थी और बार्गेन करती थी। 2 लाख 1.5 लाख जितने में उनको पैसा मिले और जिसको लड़की पसंद आया तो वो शादी कराती थी। तो इस बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया गया है पाटलिपुत्रा थाना द्वारा और इसमें दिल्ली और राजस्थान पुलिस का भी बहुत सहयोग मिला। अभी तक कितने लड़कियों को पीटा हुआ है? उससे जो हम लोगों ने पूछताछ किया वो 5 से 6 ऐसी घटना सकार रही थी, अपने मतलब स्वीकार कर रही थी। तो उसमें से हमारे यहाँ की कोई लड़की अब उससे संलिप्त नहीं थी और उसको ये याद भी नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो मेंटेनेंस उन लोगों के यहाँ होता है वो कहीं दूसरा जगह, और वो जगह भी बदल ली थी। उसको शंका हो गई थी 18 तारीख को, तो उसने जगह चेंज कर लिया था। लेकिन जो उत्तम झा गए थे, इनकी और थानाध्यक्ष की कर्मठता और दिल्ली पुलिस का सहयोग, जिस कारण वो जहाँ भी जगह और नाम बदल के रह रही थी वहाँ से वो पकड़ी गई। तो उसने ये सकारा है कि उसने बहुत ऐसी शादियाँ कराई है, बट वो शादी के नाम पे लड़कियों को बेचने का ही। कितने में सौदा होता था सर, क्या कुछ जानकारी थी? ये पाटलिपुत्रा वाला जो कांड दर्ज हुआ है, इसमें जो लड़की थी उसके लिए उन लोगों ने 2.5 लाख रुपया लिया था, लड़के और लड़के के भाई से, और 6 महीना पहले ही वो लोग पैसा ले लिए थे। और जब लड़की उनके पास अवेलेबल हुई तो फोटो दिखाया, उनको पसंद आई, बुला के शादी करा दिया। बट लड़की का आधार कार्ड फॉर्ज करके 18 साल से अधिक बनाया है। आखिरकार लड़की को राजस्थान तक कैसे पहुंचाया उन्होंने? ये प्रिंस और पप्पू, प्रिंस यहाँ पटना स्टेशन पे हमेशा ही घूमता था और ये देखता था कोई लड़की अगर भागी हुई या कोई इस तरह की संदिग्ध है तो उसको वो झांसे में लेता था, नौकरी लगाने के नाम पे या कहीं किसी के यहाँ रखवाने के नाम पे। और उसी क्रम में इसका जो दोस्त पप्पू था, उसका जो कनेक्शन था वो दिल्ली में रहा था उस महिला से था।
दोनों मिलकर कुछ दिन पटना में रखते थे, फिर दिल्ली ले जाते थे उस महिला के पास। और चूँकि लड़की भागी हुई रहती थी, उसको खाने का रहने का हो जाता था, तो वो शादी भी करा देते थे और वहाँ जाके रह भी रही। ये महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला दिल्ली की रहने वाली है, इसके पति का डेथ हो चुका है, बट ये मैरिज ब्यूरो के नाम पे इसका काम ही यही है। उसने सभी बताया है कि मैरिज ब्यूरो में यही काम करते हैं। लबो लबाब यही है सर कि मतलब शादी का झांसा देकर महिलाओं और लड़कियों को बेचने का काम किया जाता है। बट है जी, बट वो बेचने का काम जो है बट गंभीर प्रवृत्ति का है। इतनी दूर से लड़कियों को ले जाना, उसके बाद दिल्ली में मैरिज ब्यूरो के नाम पे लड़कों को बुला के फोर्स करके शादी कराना, इसके उद्भेदन से जरूर अपराध पर रोक लगेगा। और इस तरह में 3 लड़कियां बरामद हुई हैं, एक हमारे पाटलिपुत्रा की, एक सुपौल जिला की और एक छपरा जिला की। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया। नहीं, लड़कियों को नहीं भेजा गया है, लड़कियों को रखा गया है जी। इसमें जो महिला है वो क्या कुंवारी लड़कियों को ही ज़्यादातर ये करते थे और टेंडर दिया करते थे उन लोगों को जो ये काम करते थे? ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडाई था वो इसी आधार पे पकड़े भी गए, क्योंकि प्रिंस का लोकेशन हमेशा स्टेशन के आसपास आता था और उसके फ़ोटो से और उसके नंबर के लोकेशन से ही उसको पकड़ा गया था। और उसको पकड़ने में योजना के तहत जब वो नहीं मिल रहा था अपने घर पे और कहीं पे भी, तो पाटलिपुत्रा की जो महिला पुलिस पदाधिकारी है उनसे बात कराई गई थी। तब वो आया था, तब उसको विश्वास हुआ था कि किसी और नई लड़की से मुलाकात होगी, तब वो आया था। तो ये लोग यहाँ पे अपना घूम घूम कर देखते थे, अगर कोई लड़की इनके झांसे में आ गई जो घर से भागी है, तो उसको वो बहला फुसला के दिल्ली में नौकरी कराने के नाम पे ले जाते थे और महिला के साथ संपर्क करा के शादी करा देते। क्योंकि वो घर से भागी रहती थी, इसलिए प्रेशर में सब कुछ स्वीकार कर लेती थी। महिला सिपाही की कहीं न कहीं पहल से प्रिंस को गिरफ्तार किया गया। महिला पुलिस पदाधिकारी नहीं, पहल तो थानाध्यक्ष और जो हमारी टीम लगातार कर रही है वो कर रही थी, बट प्रिंस को पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। प्रिंस क्या, पप्पू को भी पकड़ने में दिक्कत आई, तो प्रिंस को पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत आई, तो उसको हम लोग महिला पुलिस पदाधिकारी से 2-3 बार बात करके ट्रैक करें। प्रिंस और पप्पू को कितना पैसा मिलता था? प्रिंस और पप्पू को वो लोग आपस में बोलते हैं, कभी 50,000 मिलता था, कभी 25,000 मिलता था, लेकिन पैसा उनको हैंडसम अमाउंट में मिलता था। महिला ही देती थी। ये अभी हाल के दिनों में रेल की बात है, जिस तरह से नाबालिग बच्चियों के लगातार पटना में लापता होने का मामला सामने आ रहा था, वही अगर बात करें तो सुपौल, छपरा और राजधानी पटना से भी कई नाबालिग बच्चियां गायब हुई थी, जिसकी बरामदगी पटना पुलिस ने राजस्थान सहित दिल्ली से की है। और वहीं इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ सरगना महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें